एक महीने में 10,000 रुपये कमाता है नहीं? 10,000 कमाए भाई साहब आप महीने का, तो 10,000 का खर्चा होता है हर महीने, होता है कि नहीं होता है? कापी पुस्तक कपड़ा लत्ता घर द्वार चाय पत्ती अगरबत्ती गाड़ी के पेट्रोल सब घर बनाओगे तब भी सामान बाहर से लाओगे, फ्रिज टीवी कूलर कुछ भी लाओगे बाजार से ही लाओगे। तो ये 10,000 का आपने सामान खरीदा, महीने में 10,000 कमाया, 10,000 का आपका खर्चा हो तो आपको सामान कितने का मिला होगा? 5,000। और 5,000 कहाँ चला गया? 20। तो ये 10,000 कमाने के लिए आपने कितना दिन समय दिया? 30 दिन। महीने में 30 दिन काम किए, तो आपको तो 5,000 का सामान मिल रहा है, 5,000 तो 20 में बढ़ गया। मतलब आपने अपने लिए काम 15 दिन काम किसके लिए किया? 20 के लिए। लेकिन आपको पता है क्या? नहीं पता है, कर रहे हैं है नहीं? और जिंदगी भर ऐसी करना पड़ेगा अपने को। मतलब एक आम आदमी अगर 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करता है और 60 साल तक काम करता है, मतलब 40 साल काम किया, तो 40 साल काम किया मतलब 20 साल काम ही अपने लिए किया था। 20 साल का पैसा तो इनके जेब में चला गया, चला गया कि नहीं चला गया? तो इस तरीके से एक आम आदमी अगर उसको पता नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप से अज्ञानतावश वो कहीं ना कहीं किसी और का बंधुआ मजदूर है, उसकी जिंदगी को भर पेट मतलब उसके सपने पूरा कर रहा है। भाई आप ग्राहक हो, आप भी आप इंसान हो, आप भी चाहते हो कि मेरे बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़े, लेकिन आपका बच्चा पढ़ता है कि इन लोगों का बच्चा पढ़ता है? कार में किसके बच्चे घूमते हैं? इन लोग के कि आपके? है नहीं भाई? सूखे मेवे मिष्ठान काजू किशमिश किसके बच्चे खाते हैं? क्यों खाते हैं? क्योंकि आपका तो गाड़ी कमाई का आधा पैसा तो यहाँ चला जा रहा है नहीं? अब ये बीच के लोग ज्यादा होते हैं कि खरीदने वाले ज्यादा होते हैं? बीच के लोग कम होते हैं। आपके गांव में दुकान ज्यादा है कि खरीदने वाला ज्यादा है? नहीं भाई, आपके गांव में मान लीजिए मैं जानता नहीं, मान लीजिए आपके गांव में मान लीजिए 1,000 लोग हैं, तो 1,000 दुकान तो नहीं होगा, 10 दुकान है, दुकान 10-20 होगा, 20 हो ज्यादा। अब ये 1,000 लोग पैसा कमाए 10,000 एक महीने में, मान लीजिए 1,000 घर है, 1,000 में अगर 10,000 लोग एक परिवार में आया है नहीं, तो ये कितना पैसा हो जाएगा बताता हूँ आपको। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10 लाख रुपया आपके गांव में आया, और 10 लाख रुपया कहाँ गए? 20 दुकान में चला गया। तो 20 दुकान वाले पूंजीपति बनेंगे कि आप लोग बनेंगे? बस सिंपल सी बात है नहीं भाई? तो आपके क्योंकि बेचने वाला कम और खरीदने वाला ज्यादा, इसलिए इस धरती पे अमीर लोग कम और गरीब लोग ज्यादा है। आप यदि अमीर बनना है, पैसे वाला बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये कस्टमर से हट के आपको या तो चिल्लर विक्रेता बन जाओ, या फिर होलसेलर बन जाओ, या फिर डीलर बन जाओ, या फिर स्टैंड अप बन जाओ, या फिर कंपनी खोल लो। इस धरती में सबसे ज्यादा अमीर कौन लोग हैं भाई? मुकेश अंबानी क्या करता है? बिजनेस करता है। टाटा क्या करता है? बिजनेस करता है। आपके आसपास शहर में जाओ, सिंधी मरवाड़ी लोग क्या करते हैं, गनिया अग्रवाल लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। हम लोग दूध बेचते हैं क्या? नहीं। तो कभी भी हमारे घर में 50% आएगा नहीं, और हम 50% आएगा नहीं तो हम अमीर बन नहीं सकते है नहीं? हाँ। और इस बाजार व्यवस्था तो फिर निकलना पड़ेगा, फिर तभी आपका पैसा आपके पास आएगा। 50% पैसा और आपके पास नहीं आएगा तो आप गरीब ही रहोगे। चाहे कितना भी काम कर लो, 1 लाख रुपए कमाता है वो भी गरीब है। आप जाके देखना पता करना, जो नौकरी करता है 1 लाख रुपए कमाता है ना, तो घर क्या करेगा? लोन से बनाएगा। बच्चे का शादी क्या करेगा? लोन से करेगा। बच्चे को पढ़ाएगा क्या? लोन से। कार लेगा लोन से। 1 लाख कमाने वाला भी गरीब है ना? क्योंकि उसके बड़े सपने थे, बड़े खर्चे ऐसे टाइप से। लेकिन जो बिजनेस में होता है ना, वो एक घर बनाता है, एक दुकान रहता है छोटा सा। देखना आप आसपास, या आप लोग लोकल हैं, बिलासपुर में देख लेना या जयराम नगर देखना, छोटा सा आज से 20 30 40 साल 50 छोटा सा दुकान था। आज देखो तो बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। एक दुकान था, कई दुकान हो गया। बेटा एक दुकान में बैठ रहा है, बाप अलग दुकान में बैठ रहा है, बहू अलग दुकान में बैठ रहा है, कई दुकान। एक छोटा मोटा टूटा फूटा साइकिल रहा होगा, आज 3-4 कार है। किसके बदौलत? हमारे आपके खरीदारी के बदौलत है नहीं? मतलब हमारे खरीदारी में इतना ताकत है, इस ताकत को हम समझ लें तो हम अमीर बन सकते हैं। जिंदगी भर किसी और को अमीर बनाते रहे, चाहे कितना भी पढ़ लिख लो, कुछ भी कर लो, पैसा तो कमाना है, पैसा खर्च होके यहीं जाना है ना? तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, और यहाँ से नहीं निकलेंगे तो हम लोग अमीर नहीं बन सकते। अब इसका मतलब नहीं है कि मान लीजिए ये लोग भी रातों रात अमीर बन गए। बीच के लोग बैठे हैं, लोग भी रातों रात अमीर नहीं बने। किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल 30 साल लगा तब बने है नहीं भाई? लेकिन हम तो 40 साल जिंदगी गुजार देंगे, 60 साल तो मरते दम तक काम करेंगे, तब भी अमीर नहीं बन सकते है कि नहीं? जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमको बदलाव करना पड़ेगा। तो बदलाव क्या, किससे बदलाव करना पड़ेगा? बाजार व्यवस्था में बदलाव करना है, कुछ नहीं करना है ना? तो एक नई बाजार व्यवस्था है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड, है ना? अभी
हर चीज में वजह से बदलाव आ रहा है। पहले के जमाने का जैसा आपको कोई स्कूटर नहीं मिलेगा, स्कूटी हो गया आज के डेट में, है कि नहीं भाई। पहले के बाइक, आज बाइक नहीं मिलेगा, आज एलआई व्हील वाला हो गया, पहले स्पोक वाला चलता था, सेल्फ स्टार्ट वाला हो गया। तो हर चीज में बदलाव आ रहा है। खाने पीने की चीज में बदलाव, टीवी में बदलाव आ गया, पहले डब्बा वाला टीवी था, आज फ्लैट स्क्रीन वाला हो गया, है नहीं। तो वैसी बाजार व्यवस्था में भी बदलाव आ रहा है, लेकिन उस बाजार व्यवस्था में जो बदलाव को स्वीकार कर लिया वो आज अमीर बन रहे हैं, और जो पुराने तरह बाजार व्यवस्था में है वो लोग वहीं के वहीं रह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कंपनी को कौन चाहिए, ग्राहक चाहिए कि बेचने वाला चाहिए? ग्राहक चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट आखिरी में सामान किसके ग्राहक तक पहुंचेगा तभी इनको पैसा आएगा, है नहीं। ये बेचने वाला सामान अगर गोडाउन में रखे रहे, दुकान में रखे रहे, ग्राहक नहीं आएगा तो किसी के पास पैसा नहीं आएगा, है कि नहीं। तो कंपनी को कस्टमर चाहिए, ग्राहक चाहिए। तो कंपनी कहती है बीच के लोगों को हटा देता हूँ मैं, ये बीच के लोगों को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि तो मेरे को ग्राहक चाहिए। यहाँ पे कहती है कंपनी कि कुछ दूर चलकर मैं आपके पास आता हूँ, कुछ दूर चलकर आप इस बनाए हुए व्यवस्था के पास आइए। बाहर की दुनिया में आपको कस्टमर कहा जाता है, कस्टमरने वाला कहा जाता है। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट सेलर, डीएस मतलब डायरेक्ट सेलर का उपाधि दूंगा। डायरेक्ट सेलर मतलब सीधा खरीदने वाला, सीधा खरीदने वाला, है नहीं। यहाँ पे नाम ही असल है कस्टमर, मरते रहो जिंदगी भर कष्ट, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलर कहा जाता है, सीधा खरीदारी करने वाला। अब बताओ कंपनी से सीधा सामान खरीदना चाहिए कि चिल्हर की तरह सामान खरीदना? कंपनी से, है नहीं भाई। तो अभी मान लीजिए आप जाओगे किसी कंपनी के पास, तो आपको देगा सामान सीधा? नहीं देगा। हमारे पास इतना पावर नहीं है कि हम किसी कंपनी के पास जाए बोले कि भाई मेरे को डायरेक्ट सामान दो, है ना। लेकिन ऐसी कुछ कंपनी है जिन्होंने अपने इस बाजार व्यवस्था को भी बदला। कंपनी ने इस बाजार व्यवस्था को इस वजह से बदला और डायरेक्ट कस्टमर के पास आ रहा है हमारे जैसे लोगों के माध्यम से। कंपनी डायरेक्ट नहीं आ रही है, कंपनी का मालिक नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के पास जाके उसको सीधा सीधा कंपनी से हम क्या कर रहे हैं, कंसल्ट करा रहे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट से कंसल्ट करा रहे हैं, है ना। तो कंपनी कहती है कुछ दूर चलकर आप मेरे पास आओ, कुछ दूर चलकर इस बनाए हुए व्यवस्था में आइए। यहाँ पर भी 50 का सामान 100 में मिलता है, यहाँ पर 50 का सामान 100 मिलता है, यहाँ पे 50 का सामान 100 मिलता है। तो फिर फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो कंपनी कहती है कि यहाँ पे भी 50 का सामान 100 मिलेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे बिचौलिया नहीं है, मीडिएटर नहीं है, मिलावट करने वाले लोग नहीं है, है ना। डायरेक्ट कंपनी का ये अधिकृत सेंटर है, तो 50% पैसा बच गया। यहाँ पे इन लोग को देना पड़ता था, सबको देना पड़ा था, चला जाता था पैसा, यहाँ पे बच गया। तो 50 में से 5% पैसा ये कंपनी आपके आसपास पहुंचाने में खर्च करेगी, तो बचेगा कितना? 45%। ये 45% पैसा आपका है, रोकना चाहो तो रोक लो भाई, यहाँ नहीं रोकोगे तो यहाँ जाएगा। तो रोकना चाहिए, अपने जेब में डालना चाहिए कि इसकी जेब में डालना चाहिए? बस सिंपल सा यही है नहीं। दुकान बदलो, अपने घर की गरीबी को दूर करो, है ना। अभी एक दिन में नहीं होगा गरीबी दूर, है नहीं भाई, समय लगता है, 2 साल 4 साल 5 साल समय लगता है। खुद का बदलो दुकान, औरों का बदलाओ दुकान। अब जैसे आप लोग लेडीज हो, अभी मान कोई चूड़ी वाला आएगा, आपको अच्छा से यही काम करना है। करने के कुछ फायदे हैं। जैसे बाहर से खरीदते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है? रेट लिखा रहता है नहीं भाई, कीमत जैसे लिखा रहता है। जैसे हमारे पास सामान है, साबुन है ना। अब ये साबुन के पीछे इसमें लिखा है 10 रुपया, बाहर के साबुन में भी 10 रुपया लिखा रहता है। तो बाहर का साबुन 9 में मिलता है क्या? 10 में मिलेगा, लेकिन यहाँ में 10 का साबुन 9 में मिलेगा। तो नुकसान है कि फायदा? फायदा लेना चाहिए कि देना चाहिए? लेना और देना दोनों चाहिए। कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे हम टैक्स पे बिल मिलता है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। तो हमारे जो शिक्षक भाई उनको पेमेंट करते हैं, जो सैनिक भाई हमारे देश की सेवा कर, उनके जेब में पैसा जाता है नहीं। हमारे देश का विकास होता है। तो पक्का बिल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से सामान खरीदते हो, बाहर से आपने 10 का सामान 10 में खरीदा, उसके बाद आपको साल में कुछ बोनस मिलता होगा, दुकानदार देते होंगे कि आपने एक साल में 10,000 का खरीदारी किया मेरी दुकान से, तो मैं आपको चलो बोनस के तौर में 200 रुपये का सामान फ्री में देता हूँ, 300 का सामान फ्री में देता हूँ। ऐसा कुछ होता है क्या? दिवाली अभी दिवाली आ रहा है, तो इतना सालों से खरीद रहे हो, कुछ भी नहीं देता है, तब भी खरीद रहे हैं। क्या करें, बढ़ करते हैं। हाँ 10,000 50,000 के सामान भरते हैं। हाँ, है नहीं, मजबूरी हमारी है, उनकी नहीं है ना। तो यहाँ पे जब आप खरीदारी करते हैं, जी जी, लाख रुपया के ले लेता है। हाँ, है ना। वो चाय पिला देगा, उतने हम खुश हो जाते हैं, और बल्कि उल्टा हमको आओ सेठ बोल देता है नहीं, खुलो देता है नहीं। सेठ वो है और हमको सेठ बोल के ना एक कप चाय पिला के खुश हो जाते हैं नहीं।
तो यहाँ पे क्या होगा, आप जो भी सामान खरीदोगे, मान लीजिए आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा इस दुकान से, कौन से डायरेक्ट सेलिंग मतलब आरसीएम के दुकान से, है ना। तो जो सामान आप 1000 में थे, जैसे मैंने बताया एमआरपी में डिस्काउंट, आरसीएम में डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 10 ट्रेडिशनल मार्केट दुकान, ट्रेडिशनल मार्केट में आप 1200 के सामान को 1200 में खरीदोगे, लेकिन यहाँ पे 1200 का सामान आपको 1000 ही मिलेगा, मतलब 200 रुपये का आपका छूट हो गया, है ना। 200 रुपये का छूट हो गया। अब 1000 रुपये 50 से लेके 75 रुपए, मिनिमम 50 रुपए, अधिकतम 75 रुपये आपके अकाउंट में अलग आएगा। तो कितना फायदा हो गया, ये लगभग 250 रुपया फायदा हो गया आपका टोटल मिला के। एक महीने में 1000 रुपये खरीदारी किए तो 250 रुपये का फायदा हुआ। तो बाद उन्हीं एक महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको अगर देखते हैं तो ये 2700 रुपये का आपका फायदा होता है एक साल में। 1000 रुपये का अगर हर महीने आप खरीदारी कर रहे हो तो आपका 2700 रुपये का फायदा होगा। तभी पे खरीदारी कर रहे हो, एक फूटी कौड़ी का फायदा नहीं हो रहा है। 2700 का फायदा मतलब एक महीने में कितना का सामान लिए, 1000 का। तो 2700 का फायदा हुआ मतलब लगभग आपका 2.5 महीने का राशन फ्री में मिला कि नहीं मिला। तो सामान यहाँ से खरीदना चाहिए कि आरसीएम से खरीदना चाहिए, आरसीएम से। बस यही चीज समझना है।